commutative law of addition. commutative law of addition देखिए इसमें कहता क्या है ये कि कोई भी दो इंटीजर्स आप ले लीजिए, कोई भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्लस में ले लीजिए माइनस में ले लीजिए, हम कोई भी कह रहे हैं दो प्रॉपर्टीज ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई दो प्रॉपर्टीज हमारा ए है और ये बी है, कह रहा है कि क्या इन दोनों प्रॉपर्टीज यानी कि दोनों ये इंटीजर्स को लेने के बाद जो कंडीशन कह रहे हैं कि a प्लस बी या फिर b प्लस a कर लीजिए, इसमें किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये कंडीशन कह रहा है कि a प्लस बी कर लीजिए चाहे b प्लस a कर लीजिए, हम कहते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कंडीशन जो दे रहा है वो हमारे तरफ से तो सेटिस्फाइड हो पा रहा है कि नहीं। यानी ये जो कंडीशन कह रहा है कि नहीं आप किसी भी इंटीजर्स को ले लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, कोई भी ले लीजिए, क्या उस तरह से हम जो कह रहे हैं वो बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो मान लिया ना कि नहीं हो रहा है क्योंकि इक्वल का साइन दे दिया है। अगर बदलाव होता तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगाता, नॉट इक्वल लगाता, है ना। तो चलिए हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं कि पहला एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि a = 5 और b = 4 कर लेते हैं, इस पर दोनों प्लस कर लेते हैं। तो क्या 5 + 4 और 4 + 5 इस कंडीशन के अंतर्गत में आंसर में किसी तरह का बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी ये कंडीशंस इस कंडीशंस को फॉलो करने पर ये पूरी तरह से हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि ये जो कंडीशन कह रहा है कि a + b कर लीजिए चाहे b + a कर लीजिए, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है। क्लियर है?